गुजरात का वडोदरा शहर और कहा जाता है इसे कला नगरी। कला की ये नगरी में इतने सारे कलाकार हैं, हर क्षेत्र के कलाकार हैं और वीएनएम की हमेशा ये कोशिश रही है कि यहाँ से उभरता हुआ हर कलाकार वीएनएम के जरिए देश दुनिया पर अपना राज करे। यहाँ बचपन से कलाकार जब छोटे होते हैं, ना सिर्फ कलाकार, क्रिकेटर से लेके हर वो व्यक्ति जिन्होंने वडोदरा को गौरव दिलाया है, वीएनएम उनके लिए हमेशा खास रहा है और वीएनएम के लिए वो लोग हमेशा खास रहे हैं जो वडोदरा को गौरव दिलाते हैं। वडोदरा को गौरव दिलाने वाली ऐसी ही एक खास सिंगर से आज आपको मिलाने वाली हूं और वीएनएम पर आपने उन्हें देखा है, काफी बार देखा है। मैं बात कर रही हूँ हेली भट्ट की। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अब आप सोचेंगे कि हेली ने ऐसा क्या किया है जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। तो हेली ने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट खुद तो हासिल किया है, वडोदरा को और गुजरात को दिलाया है। डीडी नेशनल पर आने वाला एक शो जो भारत का पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसमें फोक सिंगिंग को महत्व दिया गया है। फोक सिंगिंग ही वहां पर गाया जा रहा है और उसमें हेली गुजरात से, वडोदरा से सिलेक्ट होने वाली एकमात्र सिंगर है जो गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है पूरे अलग अलग राज्यों से आए हुए कंटेस्टेंट के साथ। 24 फरवरी यानी कल डीडी नेशनल पर इसका पहला एपिसोड रिलीज हो गया है और आगे आगे हेली क्या परफॉर्म कर रही है, कल क्या परफॉर्मेंस हुआ वो तो हमने देखा ही, आगे आगे हेली कैसा परफॉर्म करेगी वो भी वडोदरा शहर देखेगा। और मुझे लगता है कि हमें हेली को सपोर्ट भी करना है, अगर वोट करने की बात है वोट भी करना है ताकि हेली जो है वो अपना नाम ऊंचा कर सके लेकिन साथ साथ वडोदरा का नाम ऊंचा कर सके। हेली के बारे में जानेंगे, हेली किस तरह से इस शो में परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही क्या सपने लेकर हेली आगे बढ़ रही हैं कि वडोदरा को कहां तक पहुंचाना है। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे वीएनएम पर हमारे दर्शकों ने आपको काफी बार देखा है, आपकी सुरीली आवाज को भी सुना है। मैं बचपन से शुरू करती हूँ, शो पर बाद में आते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बचपन से जो हमारी सिटी है यानी वडोदरा, यहाँ के कलाकारों के बीच ही पली बढ़ी और उन्हीं की बदौलत आज जहाँ पर मैं हूँ, आज जहाँ जो रियलिटी शो में मैं गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो उन्हीं की बदौलत है। और उनके साथ साथ जो हमारी कला नगरी है उसने मुझे संगीत और संगीत के महत्व के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया। और उसके साथ साथ मैं छोटी थी तब से क्लासिकल, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है वो सीखती आई हूँ। उसके साथ फोक म्यूज़िक है यानी कि लोक संगीत गुजरात का, वो मैं सीखती आई हूँ। और यहाँ वडोदरा के गरबा जो बहुत ही फेमस है, तो गुजरात यानी वडोदरा में भी मैं काफ़ी सालों से गरबा परफॉर्म करती आई हूँ। और आज जाकर मुझे एक ऐसा मौका मिला है जहाँ मैं मेरे जो कला जो मैंने यहाँ से सीखी हुई है वही मैं वहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हूँ और पूरे भारत को जो गुजरात की एक झांकी है वो करवाने जा रही हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुजरात को रिप्रेजेंट करने का मुझे वहाँ एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली। और कैलाश खेर जी जैसे बड़े दिग्गज और जजेस के सामने मैं ये सब मेरी कला रखने वाली हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। जिस शो की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत का अमृत कलश। बहुत ही, मुझे तो नाम ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है। किस तरह का ये शो है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वहां करना क्या है? ये फॉर्मेट बेसिकली रियलिटी शो का है, पर इसमें जो यूनिकनेस है वो है फोक म्यूजिक। अच्छा, यानी स्टेट, हर एक स्टेट में से एक एक प्रतिनिधि आता है और उसका एक स्टेट का जो गाने हैं वो गाने वहां पर वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक खासियत है। और उसके साथ साथ एक और अनोखी बात इस शो की है जो है जो पाश्चात्य संगीत है जो चला आ रहा है, तो वो संगीत के साथ एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट यानी कि कोक स्टूडियो जैसा उन्होंने करने का प्रयास किया है। अच्छा। और एक यूथ को भी पता चलना चाहिए कि हमारे फोक यानी भारत के फोक में भी उतनी ही ताकत है और उतनी ही विविधता है जो सभी के सामने भारत का अमृत कलश ला रहा है। यानी बहुत उम्दा एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि फोक संगीत एक तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके साथ वेस्टर्न मिक्सचर भी करना है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स साथ में बजेंगे।
जी कैसा रहा? आपने शूटिंग काफी कर लिया और कौन कौन जजेस इसे होस्ट कर रहे हैं और कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? जजेस में महागुरु है, वो जो है कैलाश खेर है, एंड उसके साथ जो 3 और जजेस हैं जो कि है देवोजीत घोष, फिर है गायत्री अशोकन और स्नेहा खानवलकर। जी वो 3 हमारे जजेस हैं जो हमें कमेंट्स देते हैं, फीडबैक देते हैं। हेली, ये जो ऑडिशन हुआ होगा वो कैसा रहा? क्या आपने सबसे पहले गाया था? वो मुझे गा के भी बताइए और बताइए भी कि वो ऑडिशन वाला जो एक्सपीरियंस था वो कैसे हुआ और आप कैसे सिलेक्ट हुए? तो ऑडिशन मुंबई में जब था तब वो ऑडिशन काफ़ी लोग थे मेरे साथ, काफ़ी गुजरात से भी काफ़ी लोग आए थे, तो उन्हीं के साथ मैंने भी compete किया और मेरे गाने गाए, उनको पसंद आए और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन आगे के राउंड्स के लिए हुआ। जी तो उसका जो मैं गाना था वो मैं आपके सामने गाऊंगी। बिल्कुल। झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, ए माँ रुडारे मुरलिया चितरावजो, पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, झेला जी रे मारी हट पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो। वाह, मुझे समझ में आ रहा है कि हेली का सिलेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि गुजराती गाने, वैसे भी गुजराती गाने बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उसके लिए आपको लैंग्वेज जानने की जरूरत नहीं होती, उसके सुर ताल ही इतने खूबसूरत होते हैं। और जब छेला जी रे मारा हाटू पाटण थी पटोड़ा मोंघा लावजो, इस तरीके के जब गीत छेड़े जाएं तो क्या अद्भुत माहौल होगा। वहाँ और कौन कौन से स्टेट से सारे ही स्टेट से लोग रिप्रेजेंट करते हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से कंटेस्टेंट्स आए थे और उन्होंने अपने अपनी गायकी प्रस्तुत की थी। क्या बात है। तो अलग अलग भाषाओं को आपको सुनने का मौका मिला होगा, अलग अलग सिंगर्स के जो स्केल होते हैं, अलग अलग सिंगर्स की जो हरकतें हैं वो सारी आपने सुनी होगी, समझी होगी और सीखा होगा। कैसा रहा होल एक्सपीरियंस? सच बताऊं तो कंटेस्टेंट्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके काफ़ी सारे गाने मैंने खुद भी सीखे, तो वो गाने भी एक प्रकार से अलग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा सीखने का और जानने का कि दूसरे कल्चर्स जो हैं उसमें भी उतनी ही विविधता है और भारत में ये खजाना छुपा है जो लोगों के सामने आना, आज की जनरेशन के सामने आना बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब लैंग्वेज वहाँ बैरियर ही नहीं रहता जब म्यूजिक की बात आती है। वही एक कॉन्सेप्ट है कि बैरियर हटाकर एक संगीत का जो लुत्फ उठाना है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, और कैलाश खेर एक महान गायक भारत के, और वो इसे जज कर रहे हैं, मुख्य जज हैं। कैसा रहा कैलाश जी के साथ, क्योंकि वो एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। कैसा रहा उनके साथ ये जो आपने पूरा शूट किया वो सारा एक्सपीरियंस? जब मैं पहली बार स्टेज पर गई, मैंने सामने जजेस को देखा, थोड़ी से नर्वसनेस ऑफ कोर्स होती ही है कि इतने सारे जजेस हैं और इतने दिग्गज कलाकार। तो एक चीज़ जो मेरे माइंड में हमेशा थी वो थी कि मैं मेरे गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, मेरे स्टेट राज्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ, तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी और बस उसी के साथ मैंने अपने गाने गाए और आगे भी गाती रहूंगी। आई होप कि जजेस और साथ ही साथ लोगों को ये गाने पसंद आए। कैलाश जी को गुजराती गाना पसंद है? कैलाश जी नाच उठते थे जब भी मैं कोई गरबा गाती थी, फिर उन्हें बहुत पसंद आते थे ऐसे गाने जो भगवान जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनका खास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, हमेशा माइथोलॉजिकल गाने ज्यादा गाना पसंद करते हैं वो। जी, गुजराती जो हमारे गाने हैं, फोक संगीत है, लोक साहित्य, वो उसमें कृष्ण भगवान का सबसे ज्यादा गाने लिखे गए हैं और उसी को मैं प्रस्तुत करती थी। अनोखी बात फोक म्यूजिक की वो भी थी कि हर एक स्टेट में से जो भी गाने आते थे वो सारों में
अपने जो गॉड होते थे, गॉडेस होते थे, उनका हमेशा से मेंशन होता था। जी। और जब भी कोई ऐसा गाना आता था कि जिसमें भगवान का नाम लिया जाता था, तो वो गाने सुनकर मेरे खुद के मतलब गूज़बम्स खड़े हो जाते थे। और बहुत अनोखा एक्सपीरियंस सभी को लाइव सुनने में मुझे आया। और कौन कौन से गाने आपके बहुत ज्यादा पसंद किए गए? काफी सारे थे। एक था मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान, बहुत हमारा फेमस गरबा। हाँ जी, एक बार गा के जरूर सुनाइए। जरूर। तो आज जो हम गाने गरबा में ले रहे हैं वो गरबा सिर्फ गरबा की गायकी नहीं है, बट वो अलग अलग जो उसके प्रकार है, जैसे कि डांगी फिर इस तरह के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, वो वैसे प्रकार में से ही हमारे गरबा में गाने आए हैं। तो ये उनमें से एक ही प्रकार का गाना है। हमें मैयारा कंस राजा ना वाला कोई ने न दई ये दान, हारे वाला कोई ने न दई ये दान रे, मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान रे, मारगड़ो मारो मिली दियो ने कुंवर कान। क्या बात है हेली, मुझे लगता है वडोदरा को तो अब झुमाती आई है, अब देश भर को झुमाने वाली हैं। और मैंने बता दिया कि 24 यानी कल से ये जो शो है भारत का अमृत कलश, नाम ही अपने आप में इतना अद्भुत है, वो टेलीकास्ट शुरू हो गया है। और 24-25 यानी शनि रवि हर वीक आप इसे देख सकते हैं। मैं ही आपका शो प्रमोट कर रही हूँ, अच्छा आपको भी करना चाहिए। बताइए कुछ दर्शकों को। डीडी नेशनल दूरदर्शन पर ये भारत का अमृत कलश, इंडिया फर्स्ट फोक म्यूजिक रियलिटी शो, जो 24 फरवरी से रिलीज होने वाला है। आप सबको मैं दरखास्त करती हूँ कि ये शो को जितना प्यार दे सके उतना प्यार दीजिए। सुनिए हमारे जो इंडिया के भारत के जो गाने हैं उसमें कितनी विविधता है। विविधता के साथ साथ जो एक अनोखा बंधन जो हमारे इंडिया को एक बनाता है, वो इस रियलिटी शो के द्वारा प्रस्तुत होने वाला है। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब ये शो को प्यार दीजिए, ये गानों को प्यार दीजिए और ऐसे ही हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखें। एक सवाल मेरे मन में आया, कैलाश ने आपको कुछ सिखाया कि यहाँ ये सही करने की जरूरत है, इस तरीके के गाइडेंस भी मिला आपको कभी? ऐसे गाइडेंस यूजुअली कैलाश जी नहीं देते थे। नहीं देते हैं? हाँ, अच्छा, वो जजेस हैं वो डेफिनेटली देते हैं। तो क्या क्या आपको सुधार करने का कि आपको ये भी और अच्छा करना चाहिए? काफी सारी चीजें टेक्निकली होती हैं जो सिंगर्स को ध्यान रखनी चाहिए। और जब पहली बार कुछ एक्सपीरियंस होता है तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि माइक का प्रोजेक्शन एक चीज हो गई कि जब आप लाउड गा रहे हैं तो माइक को थोड़ा सा दूर रहकर गाया जाए, तो उससे प्रोजेक्शन के साथ साथ सुनाई भी अच्छा देता है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स वालों के साथ एक तालमेल होती है जो बनाए रखनी है। वो बहुत स्टेज और रियलिटी शो में बहुत अंतर है, तो वो मुझे जानने मिला। और कैसे परफॉर्म किया जाए वैसे माहौल में, वो मुझे सीखने मिला। और हेली के बारे में एक और बात भी मैं बता दूं कि वो वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, राइट? तो जर्नलिज्म सीखते सीखते आप म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक बचपन से ही शौक रहा? म्यूजिक बचपन से ही मेरा एक स्वरूप, मेरा एक भाग है, वैसा कह सकते हैं। जर्नलिज्म लेने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस था कि गायकी के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन और उनके टीचर्स के द्वारा ये सीखने मिला। उन्होंने मुझे मेंटर किया कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। सो दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माय फैकल्टी एंड आई लव टू से दैट हैज गॉट मी द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव। जी। कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है म्यूजिक का? आप अकेले हैं जो गाते हैं? जी नहीं, अब तक मैं पहली हूँ मेरे फैमिली से कि जो मैं गाती हूँ। जी। और यहाँ किस किस से सीखा आपने वडोदरा में? वडोदरा में मैं बचपन से
काफ़ी आर्टिस्ट के साथ, कलाकारों के साथ जुड़ी रही। पहले जो मेरे क्लासिकल के गुरु रहे हैं वो हैं श्री हेमंत कोठारी जी, जिन्होंने मुझे क्लासिकल में ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ कलाकारों की बात करें तो मैं वत्सला पाटिल जी के साथ रही, उनके साथ मैंने फोक सीखा। उसके साथ मैंने अनुपा पोटा मैम है, उन्होंने मुझे सुगम संगीत जो गुजरात का एक अनोखा गायकी है वो मुझे वहाँ से सीखने मिला। और कई सारे आर्टिस्ट जिनके साथ मैंने शोज़ किए, मैंने प्रोग्राम किए, गरबा किए, सो उन सभी से मैंने सीखा, सभी से मैंने कुछ ना कुछ जाना और वही आज मेरे काम आ रहा है। बिल्कुल। और हेली अपने आप को कहाँ देखना चाहती, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म है, एक तरफ म्यूजिक है, वो दोनों ही बहुत अलग क्षेत्र हैं, क्या सोचा है, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? मैं सच बताऊं तो मैं म्यूज़िक और संगीत में ही आगे बढ़ना चाहूँगी। और उसी के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि संगीत में ऐसी ताकत है जो लोगों के इमोशंस को टच कर सकती है और वो दुनिया में एक बदलाव ला सकती है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म से मुझे एक सोच मिली कि कैसे दुनिया में बदलाव लाया जाए, और वो बदलाव मैं संगीत के द्वारा आगे ही ले जाना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक सोच है। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो गुजराती संगीत है, एक मुझे नेशनल मौका मिला, आगे उसको मैं इंटरनेशनली इतना ही अच्छा परफॉर्म करके लोगों तक, बाहर जो पाश्चात्य म्यूजिक के इतने ज़्यादा लोग दीवाने हुए हैं, उनको भी फोक के दीवाने बनाने हैं। बिल्कुल। गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है, सभी राज्यों में गुजरात की एकमात्र हेली भट्ट कंटेस्टेंट है, और गुजरात की वडोदरा से, जो अपने आप में कला के लिए देश विदेश में जाना चाहता है। आपने वहाँ वडोदरा का प्रचार किया कि नहीं? बहुत किया। वडोदरा मेरे लिए, सच बताऊं, इमोशन है मेरे लिए। वो सिटी है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो हमेशा जब भी गुजरात कर मुझे प्रेजेंट किया जाता था, मैं हमेशा बोलती थी कि आप वडोदरा गुजरात पूरा नाम लीजिए और मेरे वडोदरा का नाम रोशन कीजिए। क्या बात है। हेली, वैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनमें हेली का नाम अब जुड़ रहा है, जो देश विदेश में भारत के साथ साथ, गुजरात के साथ साथ वडोदरा का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं VNM परिवार की ओर से आपको और पूरे वडोदरा की ओर से आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, हेली के साथ ये बातचीत यहाँ समाप्त करती हूँ, लेकिन हेली भट्ट का जो सफर है वो बहुत आगे जाए और हम सब उसके गवाह बने, ये इच्छा और आशा और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। बहुत बहुत गुड विशेष आपको पूरे वडोदरा शहर की ओर से। शनिवार और रविवार को DD नेशनल पर भारत का अमृत कलश, एक खास शो जिसमें फोक सिंगिंग आपको सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा, और हेली भट्ट गुजरात को रिप्रेजेंट कर रही है। जरूर ये सारा शो हम देखना चाहेंगे ही। अब सोशल मीडिया पर भी शोज देखना बहुत आसान हो गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम देख सकते हैं। तो जरूर देखिए, सराहिए, और वडोदरा का नाम जो रोशन कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम भी वडोदरा को देश दुनिया में आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको हमेशा ही जुड़े रहना होता है, क्योंकि वडोदरा से जुड़ी गतिविधि तो आप तक VNM के जरिए पहुंचती ही है, साथ ही गुजरात की और देश दुनिया की खबरें भी हम आप तक लेकर आते हैं। YouTube चैनल है VNM का, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हर बात जो आपके लिए जानना जरूरी है हम आप तक लेकर आते हैं। फेसबुक पर देख रहे, शेयर जरूर कीजिए। हेली गुजरात का गौरव बढ़ा रही है, वडोदरा का गौरव बढ़ा रही है, और हम हेली को आगे बढ़ाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 24 घंटे 498 नंबर के चैनल पर जियो फाइबर पर VNM टीवी को देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।